हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई साहब, भारत ने रात के अंधेरे में भारत के इंजीनियर्स ने ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र बना दिया कि चीन पाकिस्तान की हो गई रातों की नींद हराम। क्या बनाया वो जा? अबे पता नहीं रात के अंधेरे में कौन सा ऐसा अस्त्र बना लिया, हथियार बना लिया है। वाच करेंगे तभी पता चलेगा। यार इस बारे में हमें तो कोई आइडिया नहीं, ऊपर से भारत अपना डिफेंस बजट भी 15% बढ़ा के बैठ गया वही भाई। ना, तो भाई साहब कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, बॉर्डर पर चीन लगातार अपनी गीदड़ भभकियां दिखा रहा था और अपनी संख्या के दम पर भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के अंधेरे में एक ऐसा काल तैयार कर लिया है जो युद्ध के मैदान में उतरते ही तबाही का दूसरा नाम बन जाएगा। जरा अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और एक ऐसे हथियार के बारे में सोचिए जिस पर दुश्मन की किसी भी आधुनिक तकनीक का कोई असर नहीं होता। दुश्मन उस पर चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर दाग तो वो उसे सोख लेता है, खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल मारे तो वो उसे हवा में ही राख कर देता है, और अगर जमीन के नीचे हजारों बारूदी सुरंगें बिछाए तो वो उसे खिलौने की तरह कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि अगर चीन या पाकिस्तान अपनी आखिरी चाल चलते हुए इस पर परमाणु हमला भी कर दें तो भी यह मशीन रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा अजेय योद्धा खड़ा कर दिया है जिसे देखकर पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खामोशी छा गई है। यह सिर्फ लोहा नहीं है, ये भारत का वो वज्र है जिसे भेदना नामुमकिन है। आखिर कौन सा है वो हथियार जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और अपने देश के वैज्ञानिकों की इस अद्भुत क्षमता पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत से पंगा लेना अब चीन को बहुत भारी पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमाओं पर अपनी दादागिरी दिखाने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा था कि भारत 1962 वाला भारत है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन की इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत ने बॉर्डर पर ऐसे ऐसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं जिन्हें देखकर ही चीनी सेना की हवा टाइट हो चुकी है। आज हमारी सीमाओं पर LCA तेजस गरज रहे हैं, सुखोई 30 MKI और राफेल आसमान में पहरा दे रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, जमीन पर अग्नि 5, बराक मिसाइल, धनुष होवित्जर के 9 वज्र टैंक, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें चीन की किसी भी हरकत का इंतजार कर रही हैं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। बॉर्डर पर मौजूदा हथियारों की तैनाती के साथ साथ भारत भविष्य की जंग जीतने के लिए कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक हथियारों को विकसित करने में जुटा हुआ है जिनकी ताकत को अमोघ माना जा रहा है। इसी फहरिस्त में भारत ने एक ऐसे सुपर टैंक का खाका चीन के सामने रख दिया है जो हद से ज्यादा शक्तिशाली होगा और चीन के लाइट टैंक्स का बाप साबित होगा। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक और DRDO भारतीय सेना के लिए एक नए मेन बैटल टैंक को विकसित करने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं जिसका नाम होगा FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। ये सिर्फ एक टैंक नहीं है बल्कि युद्ध के मैदान का एक चलता फिरता किला है। ये टैंक उन सभी कमियों को दूर कर देगा जो आज के दौर के T-70 या T-90 टैंकों में देखी जाती हैं। भारत का लक्ष्य साफ है, हमें रूस या अमेरिका से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं है। हम खुद ऐसा हथियार बनाएंगे जो उनसे भी 4 कदम आगे हो। यह टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिश्रण है जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं देखा है। आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन के युद्ध से हमारे जो मिलिट्री थी, टैंक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स और जेवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलों ने बड़े बड़े रूसी टैंकों को लोहे के कबाड़ में बदल दिया, क्योंकि टैंकों की छत सबसे कमजोर होती है। लेकिन भारत ने इस युद्ध से बहुत पहले ही यह भांप लिया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए FRCV टैंक की टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा यह टैंक काफी ज्यादा एडवांस होगा। इसमें टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे आप एंटी ड्रोन केज या आधुनिक कवच का ही एक अत्यंत विकसित रूप मान सकते हैं।
यह सिस्टम इस टैंक को आसमान से होने वाले हमलों के खिलाफ अभेद्य बना देगा। यानी अगर दुश्मन इस पर आत्मघाती ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स और छोटी छोटी मिसाइलों से ऊपर से हमला करे तो टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम इस हमले को हवा में ही नाकाम कर देगा। इसकी सुरक्षा को 3 लेयर्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण लेयर है सॉफ्ट किल सिस्टम। यह सिस्टम टैंक का दिमाग है। यह लेजर हमले की पहचान कर सकता है। आधुनिक युद्ध में दुश्मन मिसाइल दागने से पहले टैंक को लेजर से पेंट करता है। जैसे ही दुश्मन का कोई टैंक या मिसाइल लॉन्चर अपनी लेजर बीम इस टैंक पर लॉक करने की कोशिश करेगा, इसका सॉफ्ट किल सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और क्रू को रेंज और दिशा की जानकारी दे देगा। यह मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा कि दुश्मन ने टैंक के ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर दिया है और तुरंत स्मोक ग्रेनेड्स या इंफ्रारेड जैमर्स का इस्तेमाल करके धुएं का ऐसा बादल बना देगा कि दुश्मन की मिसाइल का गाइडेड सिस्टम अंधा हो जाएगा और वह रास्ता भटक जाएगी। ये एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दुश्मन की मिसाइल बहुत स्मार्ट है और वह सॉफ्ट किल सिस्टम को चकमा देकर करीब आ भी जाती है, तो वहां उसका सामना होगा टैंक के सबसे खतरनाक रक्षक हार्ड किल सिस्टम से। ये एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही तबाह कर देता है। यानी कि अगर दुश्मन इस पर ताकतवर ड्रोन बम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर रॉकेट से हमला करता है, तो टैंक पर लगे रडार उसे मिली सेकेंड्स में डिटेक्ट करेंगे और टैंक से एक छोटा काउंटर प्रोजेक्टाइल फायर होगा जो दुश्मन की मिसाइल को टैंक से टकराने से 10 से 20 मीटर पहले ही हवा में उड़ा देगा। यह तकनीक इतनी सटीक है कि यह पलक झपकने से भी कम समय में फैसला लेती है और टैंक को खरोंच तक नहीं आने देती। अब आते हैं उस खूबी पर जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान किया है और जिसकी वजह से हमने टाइटल में कहा कि परमाणु बम भी बेकार है। वह है CBRN प्रोटेक्शन। इस टैंक के चारों तरफ एक ऐसा कवच और सीलिंग सिस्टम लगा होगा जो इसे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से सुरक्षित रखेगा। युद्ध के मैदान में अगर दुश्मन परमाणु बम का इस्तेमाल करता है या किसी तरह का रासायनिक हथियार छोड़ता है तो बाहर भले ही तबाही मच जाए, हवा जहरीली हो जाए, लेकिन इस टैंक के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को कुछ नहीं होगा। इसमें लगा खास फिल्ट्रेशन सिस्टम बाहरी जहरीली हवा को अंदर आने से रोकता है और अंदर का दबाव बनाए रखता है। ये इंडिया ने क्या बना दिया हो यार। भाई देखो रात के अंधेरे में भारत ने कैसे कैसे फैसले लिए और किस तरह के अस्त्र भारत। हाँ ना यार, वजह अगर ये कोई मिसाइल आ रहा या कोई ड्रोन आ रहा, ये उसी वक्त उसे पता चल जाएगा कि ये चीज है, उसी वक्त टाइम इसे ला कर देगा और उड़ा देगा और भाई सब आने वाले मिसाइल्स को भी भाई सब ये हिट कर सकते हाँ, हैं। यानी अगर इस टैंक को भेद पाना नामुमकिन है। अगर कोई हमला करता भी है, अगर इसके करीब कोई आ जाता है, ये ऐसी चीज दूर छोड़ देगा ना, इसमें ऐसी चीजें लगी हुई हैं, ये आसमान को ये ऐसा कर देगा ना मट्टी से, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो अपनी रास्ता खुद ही बदल लेगा और उसको पता ही नहीं लगेगा बस किधर से है चीज तो किधर से नहीं। देख ले टेक्नोलॉजी इंडिया की। भाई साहब मैं कहता हूँ भारत के इंजीनियर्स को इस दुनिया में कोई भी शक्ति हरा नहीं पाएगी। हाँ, क्योंकि उनकी जो दिमाग है, उनका जो काम करने का तरीका, वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, वो एक सुपर ह्यूमंस की तरह। यार आप खुद देखो ना, वहां पर अब ये बन रहे हैं इंडिया में टेक्नोलॉजी देख ना, और देशों की टेक्नोलॉजी देखते इंडिया और भारत ने जो आज रात को ये धमाका किया है इस दुनिया के अंदर, ये अनाउंसमेंट करके, यकीन मानो चीन पाकिस्तान की रातों की नींद खराब कर दी है भारत ने। अब ये दोनों देश यही आपस में मशवरा कर रहे होंगे, भाई भारत किस टैंक को हम काउंटर कैसे करेंगे यार इसको। क्योंकि भाई अगर वो ड्रोन से हमला करते हैं तो फेल, लेजर से करते हैं तो फेल, मिसाइल कोई भारत किस टैंक को मारते हैं तो वो फेल। यार एटम बम इसका कुछ नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगा अंदर वो जो केमिकल्स की उनकी जो होती हैं, अपना जो होते हैं एयर के थ्रू जो इंसान के लिए हानिकारक होते हैं, जो उसी टाइम इंसान को मार देते हैं, वो अंदर नहीं। अगर एटम बम इसके करीब फटता भी है ना किधर होता भी है तो अंदर जो इसके बंदे हैं वो महफूज रहे और जहाँ पर उसकी रेज नहीं है वो वहां तक इजीली टंग निकल। आप अंदाजा लगा ले फिर इंडिया ने क्या चीज बनाई है। वही ना, ये रातों रात इंडिया ने बना के चाइना और पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार दे कसम से। तो भाई टेक्नोलॉजी देखनी है तो इंडिया की देखो। ये देखो तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर ही बेटा तुम तो करते